हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अपनी पिछली वाली क्लास में बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लिए हुए थे। आज हम लोग बहुत ही फैंटास्टिक फेबुलस और मज़ेदार टॉपिक को देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है संधारित्र कैपेसिटर। यानी संधारित्र कैपेसिटर होता क्या है, आज हम लोग इस चीज़ को बहुत ही डिटेल से बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो निकाल लीजिए भाई कॉपी और पेन और लाइए चेहरे पे मुस्कान, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। भाई कॉपी और पेन के साथ जब आप रहेंगे ना तो आप लोग हर एक चीज़ को लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे बढ़िया से। ये कोई फिल्मी वीडियो नहीं है ना कि इसको खोल लो और लीड लगा लो आराम से सुनते रहो, तो आपको समझ में कुछ आने वाला नहीं है जब तक आप लोग कॉपी पेन लेकर साथ में नहीं बैठेंगे। तो जब भी वीडियो देखें कॉपी और पेन के साथ ही। तो हमारा टॉपिक भाई क्या है, संधारित्र होता क्या है, आज हम लोग इसको समझते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने भाई पिछली एक आध दो क्लास से पहले आप लोग देखे होंगे, मैंने आज चर्चा किया हुआ था कि एक माइक्रोफैरड धारिता के लिए जो है गोली चालक की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। एक फैरड धारिता, माइक्रोफैरड नहीं भाई फैरड ना, एक फैरड धारिता के लिए जो गोली चालक है उस चालक की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। तो वहाँ पे आंसर आया था 90 लाख। तो समझ सकते हो कि मतलब एक फैरड के लिए हमें इतने ज़्यादा त्रिज्या की गोली चालक की ज़रूरत होती है। तो अब हम लोग कुछ ऐसा एक डिवाइस बनाएंगे, एक ऐसा युक्ति बनाएंगे जिससे जो है उस चालक के आकार को बिना बदले, उस चालक के आकार को बिना बदले धारिता के मान को बढ़ा दें। क्या करें, धारिता के मान को बढ़ा दें। वही युक्ति क्या कहलाती है, संधारित्र कहलाती है। बात भेजे में नहीं गई, एक बार और सुन लो भाई। तो क्या समझना है, संधारित्र। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, युक्ति मतलब डिवाइस, ठीक है, साधन कह सकते हो। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी चालक के आकार को बिना बदले, जो किसी चालक के आकार को बिना बदले धारिता के मान को बढ़ा देती है। ठीक है, ये हो गया भाई आपका संधारित्र। हेडिंग हो गया, मतलब डिफिनीशन क्लियर है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो किसी चालक के आकार को बिना बदले धारिता के मान को बढ़ा देती है, संधारित्र कहलाती है। अब ये संधारित्र जो है इसके आकार पर डिपेंड करता है। संधारित्र तमाम प्रकार के और तमाम प्रकार के जो होंगे संधारित्र वह डिपेंड करेंगे कि इसका आकार कैसा है। अगर गोलाकार है तो गोली संधारित्र, पैरेलल है प्लेट के रूप में है तो समांतर प्लेट संधारित्र, त्रिभुज के रूप में है त्रिभुजाकार संधारित्र, आयत के रूप में है आयताकार संधारित्र। तो हम लोग को जो इस सिलेबस में पढ़ना है, अपने जो इंटर का सिलेबस है उसमें केवल हम लोग को पढ़ना है कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। बात की ना, हम लोग को क्या पढ़ना है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। तो पहले आप लोग संधारित्र की डिफिनीशन लिख डालेंगे, ठीक है। संधारित्र की डिफिनीशन लिखने के बाद तब जाके हम लोग क्या लिखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। तो भाई आप लोगों ने पहले डिफिनीशन लिखा होगा, ठीक है, संधारित्र की, कि संधारित्र वह युक्ति है जो किसी चालक के आकार को बिना बदले धारिता के मान को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, संधारित्र कहलाती है। उसके नीचे फिर हम लोग यही डालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। क्या ही डालेंगे भाई, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र, जिसे इंग्लिश बोलते हैं पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, हम लोग अब इसको समझने वाले हैं। देखिए भाई, समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, समांतर देखो नाम से लग रहा है ना, समांतर मतलब इसमें दो प्लेटें होंगी भाई, दो प्लेटें होंगी और वो इस तरीके से कुछ रखी होंगी ताकि समांतर दिखे, तभी तो समांतर प्लेट कहलाएगी। डिफिनीशन को रटना नहीं है, ध्यान से समझना है। समांतर तभी होंगी जब दो प्लेटें होंगी और कुछ इस तरीके से रखी होंगी जो समांतर की कंडीशन को फॉलो करें। देखो भाई, ये समझो कि पहली प्लेट, और प्लेट तो हालांकि देखो कुछ इस तरीके से प्लेट बनाई जाती है ना, प्लेट ये कुछ इस तरीके से प्लेट, हालांकि हम बार बार इस तरीके से प्लेट नहीं बनाएंगे, एक बार बना दे रहे हैं, ठीक है, एक बार इस तरीके से प्लेट बना दिया गया, बाकी इस तरीके से बार बार थोड़ी नहीं, बार बार हम लोग बस ऐसे बनाएंगे ना, कौन जाएगा इतना बड़ा नक्काशा काटने, ठीक है। तो ये देखो दो प्लेटें हो गई, ये प्लेटें इस तरीके से रखी हैं तभी तो कहेंगी समांतर, तभी तो कहलाएंगी समांतर।
समांतर की कंडीशन है भाई, दोनों प्लेटों के बीच की हर जगह दूरियां बराबर होनी चाहिए, और ये दूरियां हर जगह का दिख रही है, बराबर दिख रही है। इसका मतलब क्या है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र वह युक्ति है जिसमें दो प्लेटें और दोनों प्लेटें समान क्षेत्रफल की हों। दोनों का एरिया क्या हो, समान क्षेत्रफल। समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें एक दूसरे से अल्प दूरी, मतलब छोटी सी दूरी, कुछ दूरी, बहुत है कम दूरी, अल्प दूरी पर इस प्रकार स्थित हों कि पहली प्लेट पर धन आवेश और दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश। और जरूरी नहीं है कि भाई आपका ये पहली प्लेट हो, पहली प्लेट पर ऋण आवेश हो सकता है, पहली प्लेट पर ऋण और दूसरे पे धन। तो अब आप समांतर प्लेट संधारित्र की डिफिनेशन में क्या लिखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र वह युक्ति है, समांतर प्लेट संधारित्र वह युक्ति है जिसमें समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें एक दूसरे से अल्प दूरी पर इस प्रकार स्थित होती हैं कि पहली प्लेट पर धन आवेश तथा दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश होता है। हो गया ना समांतर प्लेट संधारित्र की डिफिनीशन, इतनी आसान है ना। चलो भाई, ये रहा समांतर प्लेट संधारित्र की डिफिनीशन। ठीक है, ये समांतर प्लेट संधारित्र की डिफिनीशन, और उसके नीचे ये छोटा सा प्यारा सा फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखो भाई, समांतर प्लेट संधारित्र अगर हमें बनाना रहेगा तो क्या हम लोग इतना बड़ा बड़ा फिगर हर बार बनाएंगे? अच्छा लगेगा? आप खुश रहोगे इतना बड़ा बड़ा फिगर बनाने के लिए 4-5 लाइन का? एकदम नहीं सर। तो इसके लिए एक सिंबल की ज़रूरत होनी चाहिए ना। एकदम सर, एक सिंबल। तो समांतर प्लेट संधारित्र का जो सिंबल है, समांतर प्लेट संधारित्र का सिंबल बोले तो प्रतीक है, जो समांतर प्लेट संधारित्र का प्रतीक है तो नीचे लिख देना भाई, समांतर प्लेट संधारित्र का प्रतीक। प्रतीक देखो कैसा होता है, ये देखो भाई, ये हुआ प्रतीक, ये है, ये समांतर प्लेट संधारित्र का प्रतीक है। इसके जैसा एक और प्रतीक होता है। ठीक है, ये देखो ऐसा होता है, ऐसा। और ये किसका सिंबल है, किसका सिंबल? ये सेल का, बैटरी का। ये सेल है, बैटरी का सिंबल है, लेकिन ये क्या है, ये समांतर प्लेट संधारित्र का सिंबल है। तो बात समझ में आ गई, संधारित्र क्या है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें सुनते सुनते याद हो जाया करे। जब चीज़ें सुनते सुनते याद हो जाती है ना तो फिर क्या मज़ा है। ठीक है, संधारित्र वह युक्ति है जो किसी चालक के आकार को बिना बदले धारिता के मान को बढ़ा दे, समांतर संधारित्र कहलाता है। संधारित्र में हमको क्या पढ़ना है, समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ना है। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र वह युक्ति है जिसमें समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें एक दूसरे से अल्प दूरी पर इस प्रकार स्थित होती हैं कि पहली प्लेट पर धन आवेश तथा दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश होता है। जितना पहली पर धन उतना ही दूसरी पर ऋण आवेश होता है। ये हुआ समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, और समांतर प्लेट संधारित्र का हो गया ये सिंबल। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग देखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, और ये है भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं भी। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ करा रहे भाई, ठीक है ना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा भाई, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक ना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र कैसे निकालेंगे, ये चीज़ें आइए भाई बहुत अच्छे से समझते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाएंगे। ये देखो भाई हमारा हो गया पहला प्लेट, ये होगा दूसरा प्लेट। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, समान है। ठीक है, पहले पर जितना प्लस होगा दूसरे पर उतना ही माइनस होगा। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को हम लोग डी मानते हैं। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को क्या मानते हैं, डी मानते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं कहूँ इस प्लेट के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी भाई। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो 2 मिनट लगेगा, मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ। अभी तक भाई हम लोग गॉस की जब प्रमेय पढ़े थे ना, गॉस की जो हमने प्रमेय पढ़े थे, गॉस की प्रमेय में हम लोग कम से कम 5-6 प्रमेय पढ़े हुए हैं। उस प्रमेय में एक दूसरा प्रमेय था अनंत विस्तार की। ठीक है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित आचालक चादर के निकट
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से एक बार सुनो, अनंत विस्तार की नहीं देखी हो ये वाली वीडियो तो पहले वाली वीडियो को जाकर देख लेना, गॉस की प्रमेय में है, ठीक है। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसका जो सूत्र आया होगा वह सूत्र आया होगा E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। ये वाला फार्मूला बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वाला फार्मूला क्या है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यही फार्मूला कई बार हुआ है। जो लोग रेगुलर क्लास देख रहे हैं उनको अच्छे से एकदम पता है, ठीक है। अब देखिए भाई, तो अगर ये प्लस प्लेट है तो प्लस प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा क्या होगा, प्लस से दूर होगा। प्लस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्लस से दूर होगा। और ये माइनस है, माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, माइनस की ओर हो जाएगा। माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र माइनस की ओर, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर, प्लस के कारण प्लस से दूर, माइनस के कारण माइनस की ओर। तो बोलता हूँ भाई, इसके कारण अगर हम लोग तीव्रता E1 माने, इसके कारण तीव्रता E1 माने तो E1 का मान क्या हो जाएगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 होगा कि नहीं, एकदम होगा। अगर इसके कारण तीव्रता E2 माने, E2 का मान वही होगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 होगा कि नहीं, एकदम होगा। बोलो यार, होगा ना, एकदम होगा। तो अब दोनों एक ही दिशा में है कि नहीं, ये E1 और ये E2 दोनों एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में होते हैं तो परिणामी जुड़ जाता है, परिणामी जुड़ जाता है। जब परिणामी जुड़ जाएगा तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, यही होगा ना, E बराबर E1 प्लस E2। और E1 का मान क्या है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, और E2 का मान है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। दोनों का हर बराबर है, जब हर बराबर है तो अंश में जुड़ जाएंगे, यानी 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, 2 तो गया तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। ये आ गया भाई प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आ गया प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपको नोट नहीं करना है, ये आपको पहले बता दिया गया है, ये आपको पहले बता दिया गया है कि प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। ये आपको दिमाग में याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए कि प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है, ठीक है, याद होना चाहिए। और उम्मीद है कि भाई आप लोग को याद भी होगा, ठीक है। तो अब हम लोग अपनी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए कि प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, और वो पता चल गया कि कितना होता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे भाई कि प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, धीरे 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 सब खत्म कर देंगे, ठीक है भाई, धीरे धीरे सब कुछ होगा, बस केवल आप लोग बने रहो और मज़ेदार से पढ़ाई करते रहो, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी से नहीं। तो क्या लिख देंगे भाई, समांतर प्लेट यानी प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डायरेक्ट कम शब्दों में काम चलाते हैं। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो गया, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 हुआ कि नहीं। मैं पूछूं सिग्मा क्या है तो आपका जवाब क्या आएगा, सिग्मा सर पृष्ठीय आवेश घनत्व है। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। एप्सिलॉन 0 क्या है, वायु निर्वात की वैद्युतशीलता है, वायु निर्वात की वैद्युतशीलता है। अच्छा, इस सिग्मा का मनवा क्या होता है, इस सिग्मा का मनवा होता है सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। अरे यार, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है कि नहीं, एकदम कहलाता है। तो क्यों ना हम लोग सिग्मा का मनवा रख दें, एकदम सर क्यों अपान ए एप्सिलॉन 0, क्यों अपान ए एप्सिलॉन 0। ये क्या आया है, ये तो हमारा आ गया प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर प्लेटों के बीच अगर प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर, अब अगर प्लेटों के बीच, यदि प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर बड़का V हो, ठीक है, तो क्या एक लाइन लिख दें, यदि प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर, यदि प्लेटों के बीच ठीक है क्या, वैद्युत विभवांतर, यदि प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर कैपिटल V हो, ठीक है, क्या हो, प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर कैपिटल V हो, तो V बराबर E इंटू डी हो जाएगा कि नहीं।
ये सूत्र सर नया सूत्र आपने कहाँ से बता दिया? भाई नया सूत्र नहीं है, नया सूत्र नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर मैं आपको बताऊं तो क्या बताऊं, तो क्या बताऊं, सुनो यार क्या बताऊं, ये बता दूं, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े हो ना? विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संबंध पढ़े हो? एकदम से पढ़े हैं। विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर आपको बताए होंगे, ई बराबर माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। बताए थे कि नहीं? झूठ मत बोलना, बताया है ना? एकदम सर। प्लेटों नहीं, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये विभव प्रवणता है। तो यहाँ से v, अगर मैं डेल्टा डेल्टा हटा दूँ, डेल्टा डेल्टा हटा दूँ तो v मतलब विभव, x मतलब दूरी, v मतलब विभव, x मतलब दूरी, और यहाँ पे दूरी का काम कर रहा है d और विभव का काम कर रहा है v। तो यहाँ पे v बराबर क्या हो जाएगा, e इंटू एक्स, दूरी का काम x कर रहा है तो यहाँ पे दूरी का काम d कर रहा है। हो गया कि नहीं? विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध वही वाला है, कुछ नया एकदम नहीं। ठीक है, तो v बराबर e इंटू डी। अब आप लोग देख करके समझ सकते हो, अब आप लोग यहाँ पे देख के समझ सकते हो मेरे दोस्त कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कैपिटल ई का मान रखेंगे। क्या करेंगे? कैपिटल ई का मान रखते हैं। तो देरी किस बात की, कैपिटल ई का मान रखते हैं। कैपिटल ई का मान यहाँ पे रख देना एकदम सर। जब कैपिटल ई का मान रखेंगे, जब हम लोग कैपिटल ई का मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, हमारा हो जाएगा क्या, ये देखो यहाँ से v बराबर कैपिटल ई की जगह पे q बटा ए एप्सिलॉन 0 इंटू डी, q बटा ए एप्सिलॉन 0 इंटू डी, यही ना, q बटा ए एप्सिलॉन 0 इंटू डी। हमको क्या निकालना है, धारिता निकालना है। अभी हम पहुँचे किस पर हैं, अभी तो हम विभव पहुँचे हैं। हमको निकालना था धारिता, अभी पहुँचे कहाँ हैं, विभव पर पहुँचे हैं। तो धारिता चाहिए, और धारिता निकालने के लिए अगर विभव दिया है, धारिता निकालने के लिए अगर विभव दिया है तो हमने एक सूत्र बताया है। वह सूत्र क्या बताया सर, वह सूत्र हमने आपको बताया C बराबर Q अपान V। बोलो भाई बताया कि नहीं? बताया ना, एकदम पता है। ठीक है, तो ये लाइन आपको यहाँ पे नहीं लिखनी है, यहाँ पे मैं खुद लिख रहा हूँ। तो नीचे क्या लिखेंगे, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C हो, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C हो, जब C हो तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान V। C बराबर Q अपान V। क्या करें भाई, V का मान रख दें। तो C बराबर Q बटा V की जगह पे Q बटा ए एप्सिलॉन 0 इंटू डी, है ना। क्यों कट गया, क्यों कट गया, तो क्या बचा भाई, जो बचा वही लिखो, C बराबर ए एप्सिलॉन 0 बटा डी, सही है ना। C बराबर ए एप्सिलॉन 0 बटा डी, तो यही क्या आ गया भाई, यही आ गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, है ना प्यारा सा एकदम। यही है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, C बराबर ए एप्सिलॉन 0 अपान डी, C बराबर ए एप्सिलॉन 0 अपान डी। अच्छा, अगर यही प्लेटों के बीच में ये सूत्र कब है, जब ये वायु निर्वात हो, ये जब वायु निर्वात रहेगा तब, ये तब के लिए है भैया, जब वायु निर्वात रहेगा तब के लिए। अगर प्लेटों के बीच में पूरा माध्यम भर दिया जाए, पूरा प्रवैद्युत माध्यम भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। अरे जहाँ पे एप्सिलॉन 0 होता है वहीं पे बड़का के लगाना होता है, जहाँ एप्सिलॉन 0 होता है वहीं पे बड़का के लगाना होता है। तो C बराबर बड़का के ए एप्सिलॉन 0 बटा डी, ये क्या आ गया, जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम रखा हो तब तब संधारित्र की धारिता C बराबर कैपिटल के ए एप्सिलॉन 0 बटा डी। ठीक है, अब इस अगर सूत्रवा को बहुत ध्यान से देख रहे हो, बहुत प्यार से देख रहे हो, तो आपको देखने पे क्या नज़र आ रहा है, आपको देखने पे ये नज़र आ रहा है कि जो C है वह डिपेंड करता है कैपिटल K पर, जो C है वह डिपेंड करता है कैपिटल A पर, जो C है वह डिपेंड करता है स्मॉल d पर। मतलब प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम भर देने पर धारिता बढ़ जाएगी। प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम भर देने पर धारिता बढ़ जाएगी। प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा देने पर धारिता बढ़ जाएगी। क्यों? अनुक्रमानुपाती है, इसीलिए व्युत्क्रमानुपाती होता तो घट जाता।
प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर देने पर धारिता बढ़ जाएगी, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा देने पर भी धारिता बढ़ जाएगी, लेकिन प्लेटों के बीच की दूरियां को कम कर देने पर भी धारिता बढ़ जाएगी, दूरियां बढ़ा देने पर धारिता कम हो जाएगी, बढ़ाने पर कम, कम करने पर ज़्यादा, मतलब उल्टा हुआ, यहाँ पे उल्टा है। ठीक है, मन कहेगा तो शब्दों में लिख लेना, नहीं मन कहेगा तो कोई बात नहीं, ये शब्दों में खुद समझ रहे हो। ठीक है, छोटे बच्चे नहीं हो कि ये सब चीज़ शब्दों में, हर एक चीज़ आपको शब्दों में लिखना पड़े कि प्लेटों मतलब परावैद्युत माध्यम भर देने पर धारिता बढ़ जाएगी, क्षेत्रफल बढ़ा देने पर धारिता बढ़ जाएगी, और प्लेटों के बीच की दूरियां को कम कर देने पर धारिता बढ़ जाएगी। ये तो खुद दिख रहा है, ये तो खुद दिख रहा है। तो ये रहा भाई आपका कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपता है। ठीक है, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। ठीक है, नहीं कि हल्के में ले और समझे ना। उम्मीद है भाई बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा, जितना अच्छे तरीके से हो सकता था मैंने अपना पूरा परसेंट देने का प्रयास किया है। अब डिपेंड करता है कि आप कितना लेने का प्रयास किए हैं। ठीक है, थोड़ा कम समझ में आया करो ना, एक बार फिर से देख लिया करो, यही तो फ़ायदा होता है यार रिकॉर्डेड वीडियो में। ठीक है, फिर से देखो, फिर वही जोश, वही जुनून, वही ताकत के साथ। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अभी भी खत्म नहीं हुआ टॉपिक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया हो, मतलब ये प्लेटें थी, प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात था, अब की बार आंशिक रूप से, मतलब छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा, ठीक है, छोटा सा आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जा रहा है, तब उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी, ये हमको अब की सीखना है। तो भाई देखते हैं। तो पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये तो पहले आप लोग भाई नोट कर लो, मैं साइड हो गया हूँ। ठीक है, एकदम ना, एकदम साइड हो गया था ना एकदम। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी जिस तरीके से नोट कर सको एकदम नोट कर लेना। ठीक है, छोड़ना मत, एक भी चीज़ छोड़ना नहीं है ना, सबको पूरा करना है। और आप लोग तो हर एक चीज़ जब लिखे रहोगे ना, तब उसके बाद देखो तैयारी करते रहो, क्या मज़ा मिलेगा। जब कभी रिवीजन करवाएंगे ना तो और मज़ा मिलेगा। ठीक है, और इस बार तो सिलेबस बहुत टाइम पे ख़त्म करेंगे, बहुत टाइम पे खूब धुआंधार रिवीजन करवाएंगे, मज़ा आ जाएगा तुम लोग को इस बार। ठीक है, तो भाई हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच। हेडिंग को पूरा कर देते हैं, आप लोग फिर से लिखिएगा और मुझे फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से, ठीक है, आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो, कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो, रखा हो। ठीक है, दोनों बतिया एक ही है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में क्या हो, आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ है रखा हो, तब कैसे निकालना है ये हमको देखना है। ठीक है, और भाई देखते हैं प्यार से। ये देखो हमारा क्या बन गया भाई, एक प्लेट, ये बन गया हमारा दूसरा प्लेट, दो प्लेटें हो गई। और प्लेटें समांतर प्लेट संधारित्र, ये समांतर प्लेटें हैं, ये संधारित्र कब कहलाएंगी, जब दोनों का क्षेत्रफल समान हो और दोनों पर बराबर और विपरीत आवेश हो, बराबर और विपरीत आवेश हो। ठीक है, जब दो प्लेटें समान क्षेत्रफल की हों और एक दूसरे से अल्प दूरी पर इस प्रकार स्थित हों कि उन पर बराबर और विपरीत आवेश हों, तो क्या कहलाता है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र हैं। इनके बीच की दूरी अभी आपने कितना बताया भाई, डी, ठीक ना सर, डी है, एकदम सही, एकदम सही सर। अब की बार क्वेश्चन में कह रहा है, मतलब थ्योरी में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कह रहा है कि प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया हो। ये देखो भाई, प्लेटों के बीच में, ये बीच हो गया, इस बीच में आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है। मान लेते इस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई क्या है, स्मॉल टी है। परावैद्युत पदार्थ की मोटाई क्या है, स्मॉल टी है। ठीक, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कहूँ कि पूरा प्लेटों के बीच की दूरी डी है, पूरे प्लेटों के बीच की दूरी डी है, इसमें स्मॉल टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ आ गया, स्मॉल टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ आ गया। अब वायु या निर्वात कितना बचा, अब वायु या निर्वात कितना बचा,
पूरी दूरी थी डी, पूरी दूरी थी डी, उसमें ले लिया स्मॉल टी, कुछ बचा कितना, डी माइनस टी, बचा कितना, डी माइनस टी बचा। एकदम सही ना, एकदम सही। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे भाई, अगर हम लोग वायु या निर्वात के लिए यानी डी माइनस टी दूरी के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 मान लें और परावैद्युत पदार्थ यानी टी मोटाई के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E2 मान लें, तो क्या हर्ज है, कोई नहीं, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे भाई, कैसे देखो जरा कैसे, तो लिखे भाई यदि वायु या निर्वात, यदि वायु या निर्वात, तो वायु या निर्वात कितना दूरी तक है उसको मैं अर्थात करके लिख दे रहा हूँ। यदि वायु या निर्वात अर्थात डी माइनस टी दूरी के लिए, डी माइनस टी दूरी के लिए, दूरी के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा परावैद्युत पदार्थ के लिए, तथा परावैद्युत पदार्थ के लिए, परावैद्युत पदार्थ के लिए, परावैद्युत पदार्थ के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो, E2 हो तो सही है ना। परावैद्युत पदार्थ के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, वायु या निर्वात के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। ठीक, तो हमारा E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा, क्यों डायरेक्ट ना लिखे भाई, सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो लिखे, E1 बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन जीरो तथा E2 बराबर सिग्मा बटा, जहाँ पे एप्सिलॉन जीरो रहेगा वहीं बड़का के आएगा, जहाँ एप्सिलॉन जीरो रहेगा वहीं तो बड़का के आएगा। एकदम एकदम ना, एकदम सही, जहाँ एप्सिलॉन जीरो वहीं बड़का के। अब इस सिग्मा, सिग्मा बोले तो, सिग्मा बोले तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, यही ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का मान रख दें, जब सिग्मा का मान रखेंगे तो E1 बराबर Q बटा कैपिटल A एप्सिलॉन जीरो तथा E2 बराबर, E2 बराबर Q बटा कैपिटल K A एप्सिलॉन जीरो। कोनो दिक्कत परेशानी, दुख तकलीफ समझने में, बूझने में, नहीं ना, एकदम नहीं। अब अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई है, विभवांतर निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। इसके लिए विभवांतर V1, इसके लिए विभवांतर V2 हो तो V1 बराबर E1 गुणे D, D मतलब दूरी, और वायु या निर्वात के लिए दूरी कितना है, D माइनस टी है ना भाई, वायु या निर्वात वाली दूरियाँ कितनी है, D माइनस टी ये तो है, तथा V2 बराबर, V2 बराबर E2, और दूरिया का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, स्मॉल टी कर रहा है। परावैद्युत वाली दूरिया कितनी है, स्मॉल टी है। E2 और E1 का मान रख दें, एकदम सर, Q बटा कैपिटल A एप्सिलॉन जीरो D माइनस टी तथा V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा कैपिटल K A एप्सिलॉन जीरो इंटू टी, है ना। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, V1 V2, वाह गजब, दोनों जगह V2 लिखा हूँ, वाह भाई गजब। अब सही है ना, V1 V2 ना। अब भाई आपको पता है विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। विभव अगर अदिश राशि है तो आप डायरेक्ट कुल विभव जोड़ सकते हो, कुल विभव जोड़ सकते हो। ठीक है भाई, जोड़ दें तो कुल विभव को क्या मान लें, बड़का V बराबर बड़का V1 प्लस बड़का V2। ठीक है, V बराबर V1 प्लस V2। V1 का मान रखो भाई, V1 का मान Q बटा A एप्सिलॉन जीरो D माइनस टी प्लस V2 का मान क्या है, V2 का मान है Q बटा कैपिटल K A एप्सिलॉन जीरो इंटू टी। दोनों में कुछ कॉमन ओमन दिख रहा है, दिख रहा भाई, ध्यान से देखो जरा, ध्यान से आप लोग देख लो कुछ कॉमन ओमन। हाँ भाई, क्यों A एप्सिलॉन जीरो कॉमन है ना, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने में क्या दिक्कत है, कोनो दिक्कत नहीं। Q बटा A एप्सिलॉन जीरो हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, D माइनस टी प्लस
टी बटा के बड़का के। तो ये क्या आया है, अभी तो विभव आया है, अभी क्या आया है, विभव आया है, और हमको चाहिए क्या, धारिता चाहिए, हमको चाहिए क्या, धारिता। तो धारिता निकल जाएगा, निकल जाएगा, धारिता एकदम निकल जाएगा। कैसे, सी बराबर क्यू अपान वी से, सी बराबर क्यू अपान वी से। तो जगह यहाँ तो नहीं है भैया, यहाँ पे तो जगह नहीं है, कोई बात नहीं, मिटाना पड़ेगा। ठीक है भाई, आप लोग एक बार नोट कर लो, एक बार नोट कर लो, मैं साइड हो गया हूँ। ठीक है, और इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये देखो इसको। ठीक है, ये हेडिंग वोडिंग गया। ठीक है, इतने में तो हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हम लोग क्या कर दें यहाँ पे, ये देखो हेडिंग भी खत्म। ठीक है, कैपेसिटर पता नहीं कब पढ़ा दी है तुम लोग को। तो V का मान मिल गया। अब हम लोग क्या लिख दें, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C हो, एक लाइन लिख लेना यार। ठीक है, एक लाइन लिख लेना, क्या, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C हो तो C बराबर क्या होता है, C बराबर क्यू अपान V, यही होता है ना, C बराबर क्यू अपान V। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, जरा सोचो, सोचो जरा क्या करोगे। अरे करना क्या है, यही V का मनवा, यही V का मनवा उठा के ले जाके यहीं रख देना है। V का मनवा उठाओ और यहाँ से ले जाके यहीं पे रख दो, बस आ गया। देखो कैसे, C बराबर Q बटा V की जगह पे Q बटा A एप्सिलॉन 0 D माइनस T प्लस T बटा बड़का K, है ना। कुछ कटेगा एकदम सर, क्यों तो गया, क्यों तो गया, कौन बचा, A एप्सिलॉन 0 निचवा है, चला जाएगा ऊपरा, निचवा है चला जाएगा ऊपरा। तो C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटा D माइनस T प्लस T बटा बड़का K। बस भैया, बस 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 हो गया। यही आ गया आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कौनों परावैद्युत पदार्थ रखा हो। प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कौनों परावैद्युत पदार्थ रखा रहेगा, तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या हो जाएगा, E एप्सिलॉन 0 बटा D माइनस T प्लस T बटा K। अगर नहीं रखा है तब कितना आया था, C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटा D। अगर पूरा परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया था तब क्या था, कैपिटल K एप्सिलॉन 0 बटा D। याद है कि नहीं, याद हो जाएगा भाई। ठीक है, जब आप लोग चीज़ों को लिखोगे, नोट्स बनाओगे, आप लोग भी इस तरीके से पढ़ोगे ना, जैसे मुझे याद है ना, आपको भी यकीन मानो याद हो जाएगा। और आपको रट्टा भी मारना ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ एकदम रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जब न्यूमेरिकल लगाएंगे, न्यूमेरिकल के सतवा ये फार्मूला जो आप लोग डेरिवेशन किए हैं, नोट्स बनाए हैं, ऑटोमेटिक अपने आप सब आता रहेगा, अपने आप सब आता रहेगा। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं पर ना, आज की क्लास रखते हैं यहीं पर। आज की क्लास में दोस्तों हमने क्या सीख लिया, आज की क्लास में दोस्तों हमने सीखा कि संधारित्र क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमने सीखा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कौनों वैद्युत पदार्थ रखा गया है। ठीक है, ये टॉपिक खत्म होती है। अब हम लोग अगली वाली वीडियो में, यानी नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगी आपको, उसमें हम लोग सीखेंगे कि संधारित्रों का संयोजन क्या होता है। ये ठीक है, यानी जिस तरीके से हम लोग क्लास 10th में पढ़े ना, क्या प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है ना, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़े हैं, उसी तरीके से हम लोग देखेंगे संधारित्रों का संयोजन क्या होता है। और संधारित्रों का संयोजन 2 प्रकार से किया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और वीडियो को खूब अच्छे से देखते रहें। और अच्छा लग रहा है तो शेयर वेयर कर दिया करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।